आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं की समझाइश पर कई फॉर्म तो समय रहते उठ चुके थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर जो फॉर्म अब तक नहीं उठ पाए थे और जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, अब वह भी धीरे धीरे अपना समर्थन वार्ड के अधिकृत प्रत्याशी को दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 27 में सामने आया है और इसे लेकर देखें पूरी रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा शहर के 40 वार्डों में अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा के बाद अधिकतर वार्ड में भाजपा से बगावत कर भाजपा के ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय फॉर्म अपने अपने वार्ड से दाखिल किए थे। इस दौरान भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेताओं की समझाइश पर कई फॉर्म तो समय रहते उठ चुके थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर जो फॉर्म अब तक नहीं उठ पाए थे वो और जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी कर चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, अब वह भी धीरे धीरे अपना समर्थन वार्ड के अधिकृत प्रत्याशी को दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 27 में सामने आया, जिसमें नीलेश मारू ने निर्दलीय फॉर्म दाखिल किया था, परंतु आज शुक्रवार को नीलेश मारू ने वार्ड नंबर 27 से भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पटेदार और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन और भाजपा के अन्य नेताओं की उपस्थिति में वार्ड नंबर 27 के अधिकृत उम्मीदवार धर्मेश पुरोहित को अपना समर्थन देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का मानस बनाया है। इसको लेकर भाजपा कार्यालय पर उन्हें भाजपा नेताओं द्वारा पुष्पमाला पहनाकर उनका भाजपा में वापसी पर स्वागत किया गया। नीलेश मारू ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ नाराजगी के चलते उन्होंने अपना फॉर्म निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया था, लेकिन अब उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है और अब वह पूरी तरह भाजपा के समर्थन में धर्मेश पुरोहित के साथ खड़े होकर भाजपा को जिताने के लिए लगेंगे। वहीं इस कार्य के लिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पटेदार ने बताया कि भाजपा एक बड़ा परिवार है और भाजपा से हटकर परिवार के सदस्य एक दिन भी नहीं रह सकते। फॉर्म उठाने की अंतिम तारीख 90% फॉर्म उठ चुके थे और जो फॉर्म किन्हीं कारणों से नहीं उठ पाए वह निर्दलीय उम्मीदवार पुनः भाजपा में शामिल होकर अपना समर्थन वार्ड के अधिकृत उम्मीदवार को दे रहे हैं और जल्द ही सभी वार्डों से निर्दलीय उम्मीदवारी करने वाले भी अपना समर्थन अधिकृत प्रत्याशी को देंगे। नहीं, कोई दबाव नहीं है। हमारे पप्पू भैया अध्यक्ष जी और बीजेपी से शुरू से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि बीजेपी जीते। कुछ रहता है, कुछ मैटर रहते हैं, पर वह बड़े लोग सब बोला लेते हैं, तो मान सम्मान रखना पड़ता है। पूरा समर्थन धर्मेश भैया को, बीजेपी को जिताएं। भारत माता की। नीलेश मारू निर्दलीय प्रत्याशी। देखिए, शायद उस दिन भी आप ही के चैनल पे या किसी चैनल पे मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में विचारों से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि विचारों को पोषित करना यही पहला उद्देश्य भाजपा के कार्यकर्ता का होता है। खुद के लिए नहीं, समाज के लिए करना, देश के लिए करना और शहर के लिए करना, अपने वार्ड के लिए करना, यह प्रथम उद्देश्य भाजपा की विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं का रहता है। इसलिए ज़्यादातर लगभग 90% फॉर्म उस दिन ही विड्रॉ हो गए थे जो विड्रॉल की तारीख थी, और उस तारीख को जिस दिन समय ख़त्म होने के बाद भी मैंने ये कहा था कि बचे हुए लोग भी बहुत जल्द भाजपा को समर्थन कर देंगे, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को समर्थन कर देंगे। और मैंने इस विश्वास के साथ इसलिए कहा था कि हम लोग जो राजनीति करते हैं, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता हम जो राजनीति करते हैं, भाई हमारे मारू जी जो राजनीति करते हैं या जिस उद्देश्य के साथ समाज में काम करते हैं, वो उद्देश्य समाज पहले और हम बाद में के साथ करते हैं। और इसीलिए लगातार जो हमारे लोग बच गए थे वो लोग भी अब एक के बाद एक पार्टी को समर्थन देना और अधिकृत प्रत्याशी को समर्थन देने की ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसा कि आज वार्ड नंबर 27 में मारू जी ने सम्मानित धर्मेश जी को समर्थन किया है और आज शाम तक आप देखेंगे कि लगभग जो भाजपा के जितने भी हमारे प्रत्याशी अलग से जिन लोगों ने आज फॉर्म नहीं उठाया और निर्दलीय की भूमिका में जो आ गए थे, वो शाम तक सारे प्रत्याशी भाजपा को समर्थन दे चुके होंगे। मैं 6 की हो या 3 का हो, किसी का भी हो, भाजपा का कार्यकर्ता परिवार से अलग होकर रह नहीं पाता है। सुबह से शाम हो इतने में उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि उसके मन में एक अलग प्रकार का, हम लोग पार्टी परिवार की तरीके से हम लोग पार्टी में रहते हैं। किसी उद्देश्य को तक पहुंचने के लिए या किसी इस प्रकार के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं हैं। इसलिए हमारा जो कार्यकर्ता है वो एक दिन भी परिवार से अलग नहीं रह पाता है। सारे ही लोग आज शाम तक आप देखेंगे पुनः पार्टी को और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को समर्थन दे देंगे। ये था तक अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।